ओम शांति एंड नए साल की आप सबको मुबारक हो। आज का श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का सत्र हम चालू कर रहे हैं। आज का 18वां सत्र है। सचिन भाई देख रहे हैं कि कुछ नए भाई बहने इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, शायद आज पहली बार। तो अभी तक हमने 17 सत्र पूर्ण किए हैं और ये 18वां सत्र है। हमारा छठा अध्याय चल रहा है। एक क्विक रिव्यू हम लेते हैं। 6 अध्याय, 1/3 ऑफ लौकिक भगवत गीता को हमने देखा है। आज पूर्ण करने वाले हैं छठा अध्याय। तो छठा अध्याय आत्म संयम योग है। फर्स्ट अध्याय से हमने शुरुआत किया था, अर्जुन विषाद योग 47 वर्सेस। सेकेंड अध्याय सांख्य योग, जो भगवत गीता का सार कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पूर्ण तत्व ज्ञान दूसरे अध्याय में आ चुका है और आगे उसका पूर्ण विस्तार है। बाबा का ज्ञान सांख्य योग के साथ काफी मिलता जुलता है, इसलिए दूसरे अध्याय के ऊपर काफी समय हमने दिया। और दूसरा सबसे बड़ा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में दूसरा अध्याय ही है। सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, 78 वर्सेस, 78 श्लोक है उसमें, और दूसरे अध्याय में 72 है। फिर हमने 3, 4, 5 कंटिन्यूअसली देखे, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग। इन तीनों का कनेक्शन हमने देखा और फिर अभ्यास योग या आत्म संयम योग हम चालू किया है। और शुरुआत में मैंने कुछ प्रश्न वगैरह दिए थे, समरी दी है चैप्टर्स की, ताकि आप उसको स्टडी करके मनन चिंतन कर सके। हर एक के बस की बात होती नहीं है कि इतना संस्कृत में जाके उसके ऊपर मनन चिंतन करे। हालांकि बाबा के बच्चे मुरलियों के द्वारा बहुत डीप नॉलेज सुनते हैं, तो उसके आगे शास्त्रों का नॉलेज काफी हल्का लगता है, वैसे है नहीं। अगर हम गहराई में जाए तो काफी कुछ जान सकते हैं। पर शास्त्रों में और बाबा के ज्ञान में कितना फर्क है हम समय समय पर देख रहे हैं, और उसको कैसे उसका स्पष्टीकरण देना है ये भी हम सीख रहे हैं। तो आज हम आगे जाएंगे। पिछले बार हम कहाँ पे रुके थे, कोई बता पाएगा? 36। अच्छा, नंबर ही डायरेक्ट याद है, जैसे कि वेट कर रहे थे सचिन भाई सवाल पूछेंगे। अच्छा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है? यस, ओके। तो सचिन भाई ने पहले भी कहा था, ये अच्छा रहेगा कि आपकी भगवत गीता कंठस्थ हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत आए। संस्कृत नहीं आए तो भी आप भाव को समझ सकते हैं, और कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम हर चैप्टर में देख रहे हैं कि कुछ संस्कृत के शब्द है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट बाबा हैज टॉट अस इन द मुरली। जैसे बाबा मुरली में पूरा संस्कृत के शब्द नहीं लेते हैं, कुछ शब्द संस्कृत के बाबा पर्पसली इस्तेमाल करते हैं। जैसे विहंग मार्ग की सेवा है, तो विहंग मार्ग के साथ एक दूसरा शब्द जाता है, वो भी हमने देखा था, पिप्पलिका मार्ग। तो निष्ठा शब्द है, जैसे बाबा अभी कुछ दिन से मुरली में निष्ठा शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ये निष्ठा शब्द संस्कृत का शब्द है। ऐसे बाबा एक एक शब्द ले रहा है मुरली का। तो जैसे कि मन मना भव है, मध्याजी भव है, ये शब्द भी एक एक शब्द ले रहा है, पूरा नहीं। मामेकम शब्द भी भगवत गीता का है, तो ये भी बाबा ले रहा है। तो बाबा संस्कृत हमको सिखा ही रहा है, लेकिन बाबा पूरा श्लोक नहीं लेता, एक आध शब्द जो इम्पोर्टेंट है वो लेता है। मामेकम शरणम व्रज, ये जो श्लोक है उसका बाबा शब्द लेता है। तो हमको भी भगवत गीता स्टडी करते समय कुछ शब्द अगर हम ध्यान में रखें जो बहुत इजी है, बार बार पढ़ने से वो शब्द हमारे वोकैबुलरी या शब्दकोश में आ जाते हैं। तो इस अध्याय में महत्वपूर्ण शब्द हमने देखे।
सर्व संकल्प सन्यासी, है ना, योगारूढ़। तो योगारूढ़ और सर्व संकल्प सन्यासी हमने देखा, रिपुरात्मना देखा, बंधुरात्मैव देखा, जितात्मनः देखा, पिछले अध्याय में भी आया था, प्रशांतस्य देखा, समलोष्टाश्म कांचनम, कुछ लोगों को शायद प्रोनाउंसिएशन कठिन पड़ता है, वो भी हमने देखा, समलोष्टाश्म कांचनम, समबुद्धिर्विशिष्यते देखा, समदर्शना देखा, सर्वत्र समम पश्यति देखा। फिर पिछले बार हम जो रुके थे वो इस श्लोक के ऊपर रुके थे कि अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येन च गृह्यते। तो हम डायरेक्ट अभी उस पर बाकी के सभी श्लोक हम आज कवर करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम छठा अध्याय पूर्ण करेंगे और फिर आपको मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट लिया जाए 6 अध्याय के ऊपर, क्योंकि 6 अध्याय बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई अपने जीवन में पूर्ण करता है तो उसके ऊपर अच्छी तरह से मनन चिंतन करता है तो एक शक्ति का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हम आए थे 36वें श्लोक पर रुके थे। हमने इसको काफी समय दिया क्योंकि ये फाउंडेशन है। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका मन उसके वश में हो। देखो, वश में होना और कंट्रोल में रहना ये दोनों अलग अलग शब्द है। बाबा के कौन से 2 शब्द है स्वराज्य अधिकारी के लिए? चैटिंग बॉक्स में लिखेंगे। स्वराज्य अधिकारी के 2 कौन से पावर्स बाबा कहता है? कोई बताएगा? 2 पावर्स ऑफ स्वराज्य अधिकारी सोल। यस, करेक्ट, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। वश करना माना कंट्रोल और रूलिंग दोनों होना चाहिए। दुनिया में इस समय ऐसे लोग हैं जो मन को रोक तो लेते हैं लेकिन वश में नहीं कर पाते हैं। वश में बाबा का शब्द है कि जब चाहे जहां चाहे उस अवस्था में जितना समय चाहे आप एकाग्र हो सको, उसको कहते हैं वश में रहना। तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग है और अर्जुन यही पूछ रहा है कि मन बहुत चंचल है। अभी अर्जुन पूछ रहा है तो सचिन भाई को बात याद आ गई ब्रह्मा बाबा की। देखो, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सोल, श्री कृष्ण की आत्मा, आदि पिता, लेकिन अपना अनुभव शेयर करते हैं मुरली में कि जब खाना खाने बैठता हो तो पहली गिट्टी बाबा की याद में खाता हो, आगे बाबा की याद भूल जाती है। ये ब्रह्मा बाबा एक्सेप्ट कर रहा है कि खाना खाते समय अटेंशन रखता हूं तो भूल जाता हूं। तो बाबा फिर सोचता है कि बाबा की ये हालत है तो बच्चों को कितना पेपर आता होगा, है ना। इसलिए कहा कि मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, दृढ़ है, बलवान है। तो इसको जीतना माना वायु को कंट्रोल करने के बराबर है, जो जिसका नेचुरली चंचल स्वभाव है। और उसके लिए 2 बहुत बड़े शस्त्र कहे ज्ञान के या पॉइंट्स मिले हुए कि अभ्यास और वैराग्य। दूसरा कोई तरीका नहीं है मन को वश करने के लिए, लगातार अभ्यास करना और वैराग्य। तो जो भी भाई बहने अपने मन को वश करना चाहते हैं, योग में नंबर लेना चाहते हैं, इनको 2 पॉइंट के ऊपर बहुत फोकस रहना चाहिए। हम बाबा को बोल नहीं सकते कि क्यों ऐसा मेरा पार्ट है ड्रामा में, नहीं, हर एक को चांस है, नंबर ले सकता है, सिर्फ अभ्यास और वैराग्य। और आज से वरदानी मास चालू हुआ है, इस मास को वरदान है। तो मुझे बहुत निश्चय है कि बाबा के कई सारे बच्चे मौन में रहते हैं। पूरा महीना भर जिनको चांस है ज्यादा से ज्यादा मौन में रहेंगे तो आपको अंदर से खुशी होने लगेगी। अमृत वेला भी 2 से 5 कई लोगों ने चार्ट रखा है इस ग्रुप में, तो उनको मैं मुबारक देता हूँ। जरूरी नहीं हम एक दूसरे को कॉपी करें, आपकी दिनचर्या के अनुसार आप अपना चार्ट रखेंगे। तो यहाँ तक हम गए थे कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। माना जिसका मन ही वश में नहीं है वो योग नहीं कर सकता। और हमने देखा था कि कई भाई बहने योग में बैठते जरूर है लेकिन मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होता। गीत को सुनते हैं, लाइट को देखते हैं, इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, ऑफिस की बातें सोचते हैं या कार्य क्षेत्र की बातें सोचते हैं, संबंधों के बारे में सोचते हैं, लेकिन योग छोड़ के सब कुछ करते हैं।
अगर आपको कल की बाबा की अव्यक्त वाणी याद हो तो बाबा ने कितना प्यार से कहा, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपने भी फील किया होगा, हमने मधुबन में तो लाइव फील किया बाबा के वाइब्रेशन की। बाबा जैसे कहता है बच्चे 10 मिनट, 10 मिनट नहीं होता है तो 9 मिनट, 9 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, नहीं तो 6, कम से कम 5 मिनट तो होना चाहिए। और बाबा ने रिजल्ट भी बताया कि 5 मिनट तो सोचने में ही जाता है, सोचने में ही 5 मिनट जाता है। तो 10 मिनट का करेंगे टारगेट, तो उसमें से 3-4 मिनट तो एकाग्रता होने के चांसेस है, और अभी से एकाग्र करेंगे तो आगे अनुभव भी होगा। तो मन में वश नहीं होता है तो उनके लिए योग बहुत मुश्किल है, इसलिए वश करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर थोड़े विधि बताएंगे, बहुत सारे टिप्स आउट ऑफ द वे जाके, कि मन को वश करना है ना तो मन का सुनना बंद कर देना चाहिए। ये एक तरीका लौकिक में बताया जाता है। मन कहता है अभी मुझे ये खाना है, नहीं देना है उसको। उसको लगता है अभी चाय पीना है, उसको बोलना है चाय नहीं मिलेगा। फिर उसको लगता है कि नहीं अभी खाना हो गया, मीठा खाने की दिल कर रहा है, तो नहीं देना उसको। वो जो डिमांड करता है वो उसको देना नहीं है। इससे क्या होगा कि मन को ये मैसेज जाएगा कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो सकता, मन को मेरे को मालिक के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव ले लेना। कई लोग इसको निगेटिव लेते हैं, चलो योग करने का समय है और आप कहो कि नहीं अभी नहीं तुमको योग करने मिलेगा, अभी तो सोना है, इस तरह से नहीं लेना, इसको पॉजिटिवली लेना। कि मन जब भी निगेटिव डिमांड करता है जिससे कि आपका फोकस जाएगा, तो उस समय मन का कहना मानना नहीं है। जितना आप मन का कहना नहीं मानेंगे उतना मन आपके कंट्रोल में आना लगेगा। एक छोटे बच्चे का उदाहरण देते हैं। जैसे बच्चा डिमांड करता है ना, चॉकलेट चाहिए मुझे या खिलौना चाहिए, फिर वो चिल्लाएगा, तकलीफ देगा, जो कुछ भी करेगा। लेकिन अगर माँ बहुत स्ट्रिक्ट है और उसकी डिमांड नहीं मानती है तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, माँ तो सुनने को ही तैयार नहीं है। तो मन कुछ हमारा ऐसा ही है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये विधि लौकिक में कुछ लोग बताते हैं कि मन का कहना नहीं मानो, क्योंकि मन का हर कहना भी, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मन जो भी डिमांड करता है उसको देना नहीं चाहिए। क्योंकि मन को फिर आदत लग जाती है कि जो मुझे चाहिए अगर मैंने डिमांड किया तो बुद्धि ओके कहती है, सैंक्शन हो जाता है और मालिक बोलता है चलो लेके आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों से मन के ऊपर विजय प्राप्त करना हम चालू करेंगे तो मन धीरे धीरे वश में आने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल योग के बारे में बताते कि कई लोगों को एक स्थान पर बैठकर योग करने की आदत नहीं होती है। जैसे शुरुआत में अभी भी 25 साल पहले जब योग चलते थे, योग के प्रोग्राम भट्टियों के, तो एक स्थान पर 4-4 घंटा लगातार बैठना होता था। अभी देखा है कि आधा घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाते, कमर दर्द करने लगते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तपस्वियों को अपने अंदर अभ्यास डालना चाहिए कि लंबे समय तक एक स्थान पर बिना हिले हुए बैठना है। पहले शरीर को तो स्थिर करने की आदत डालो। तो ये इस अध्याय में भी आया हुआ है कि कैसे हमको संप्रेक्ष अक्सर नासिकाग्र के ऊपर ध्यान रख के गर्दन को सीधा करना है और बैठना है। तो ऐसे एक स्थान पर बैठकर योग करने की भी आदत हमको डालनी चाहिए, खड़ा रहकर योग करने की आदत डालनी चाहिए। सचिन भाई हमेशा ये एडवाइस करते हैं जिनको योग में नींद आती है, कई लोग योग का लाल लाइट होते ही नींद में चले जाते हैं निद्रा लोक में, तो उनको खड़े रह के योग करना चाहिए या चलते फिरते योग करने का अभ्यास करना चाहिए। और देखना चाहिए कि मेरी एकाग्रता जितना बैठने पर होती है उतना खड़े रह के भी होती है, और चलते फिरते भी क्या मैं उस कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पा रहा हूँ, चेतना को। ये बहुत जरूरी है। तो ये भी चेकिंग कर सकते हैं जिससे कि मन आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। आगे चलते हैं। अभी ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और बहुत यज्ञ के लिए रेलेवेंट प्रश्न है अर्जुन ने पूछा हुआ। अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि पता है कि लोगों को ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत के विरुद्ध है, फिर भी लोग वही करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था तीसरे अध्याय में। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता, ये श्लोक हमने देखा।
और उसका भगवान उवाच जवाब था कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्वा, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध इसका कारण है। तो यही ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि योग में श्रद्धा रखने वाले किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंत काल में योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? काम गतिम कृष्ण गच्छति, अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्णम गच्छति, कृष्ण गच्छति। माना वो पूछ रहा है कि हे परमात्मा, कि बाबा का हाथ पकड़ लिया है उसने, ज्ञान योग मुरली भी सुन रहा है, लेकिन सुनते सुनते कुछ कारणवश उसको मोह आ गया है, जैसे आगे के श्लोक में बताया हुआ है 38वें श्लोक में कि छिन्ना भ्रमिव नश्यति, माना मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो जाता है। आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों के प्रति भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। और संशय मेरा ये दूर करो, आप ही मेरा ये संशय दूर कर सकते हैं। ऐसे अर्जुन ये 37, 38 और 39वें श्लोक में पूछ रहा है कि क्या होता है ऐसे बाबा के बच्चे का, जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा चलता है, तो धीरे धीरे उसका निश्चय कम होने लगता है। उसको शायद लगता है कि मैं माया से जीत नहीं पाऊंगा और मेरे संस्कार तो बदल ही नहीं रहे हैं, इससे तो बाहर की दुनिया अच्छी है, इतना बंधन डाल के खाने पीने का, सुबह उठने का वगैरह वगैरह, तो इससे तो बाहर की दुनिया अच्छी है। और वो बाबा का हाथ छोड़ देता है तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान उवाच है, उस पुरुष का न तो इस लोक में न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि आत्म उद्धार के लिए कर्म करने वाला किसी भी मनुष्य की दुर्गति हो नहीं सकती है। जैसे बाबा ने कहा ना, भले बाबा का हाथ छोड़ देते लेकिन आएंगे जरूर, ऊंच पद नहीं प्राप्त होगा। तो यही वो जवाब है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुष्ठित्वाम शाश्वती समा, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्ष तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अभी ये भक्ति मार्ग की फिलॉसफी है। उनको लगता है कि जब योग मार्ग में चलते हुए कोई भगवान का हाथ छोड़ देता है तो वो उच्च लोक में जाता है। जैसे कि वो लोक बताए हुए, तो उसमें स्वर्ग एक लोक बताया, स्वर्ग लोक या पुण्यवान आत्माओं का लोक है, वहां से फिर आके अच्छे घर में वो जन्म लेते हैं। अभी ये यहाँ पर भी आप लागू कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि दादी का जब शरीर छूटा है ना, अभी भी गुलजार दादी का भी शरीर छूटा, तो बाबा का मैसेज आया कि इनको मैं कुछ समय के लिए वतन में रखूंगा, है ना। तो गुलजार दादी को तो कहा कि वो बाबा के साथ रहेगी वतन में, ऐसे बताया गया। प्रकाश मणि दादी को कुछ दिनों तक वतन में रखा और फिर कहा अभी इनको नया जन्म लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारे जिन्होंने ये मैसेज संगम युग पर पढ़ा उनको याद है। वही लोग जब हम द्वापर में पहुंचेंगे तब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि हम अभी साधना कर रहे हैं और अगर हमने भगवान का हाथ छोड़ दिया तो गति क्या होगी, तब हम जवाब यही लिखेंगे। तो ये जो श्लोक आया है ये किस आधार पर आया है? यहाँ पर संगम युग पर हमने देखा बाबा के मैसेज में कि शिव बाबा ने बताया कि कुछ दिनों तक ये सूक्ष्म वतन में निवास करते हैं। तो सूक्ष्म वतन क्या है? ये महान आत्माओं की दुनिया है जहाँ केवल फरिश्ते रहते हैं या देवताओं के लोग है ना, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, माना हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं ये। और फिर बहुत वर्षों तक यहाँ पर वर्णन आया, बहुत वर्षों तक इतना तो नहीं होता लेकिन काफी समय तक रहते हैं और फिर अच्छे घर में जन्म लिया है। जैसे दादी प्रकाश मणि का मैसेज है कि उन्होंने राय बहादुर के घर में जन्म लिया हुआ है, तो बहुत श्रेष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ है, क्योंकि कर्म अच्छे हुए हैं तो डेफिनेटली उनका गर्भ भी वैसे होगा, क्योंकि उस पवित्र आत्मा को धारण करने के लिए वो जो आत्मा है जो गर्भ में धारण करेगी, ऐसी आत्मा को उसकी भी पावरफुल स्टेज चाहिए, है ना। तो ऐसे महान घर में ही इनका जन्म होता है। ये बात लौकिक के जो भी गुरु है या जो पवित्र आत्मा है उनके लिए भी लागू पड़ती है।
एक बात इसको हमको समझना चाहिए कि जो भी पवित्र आत्मा ऊपर से आते, विशेष करके धर्म स्थापक, है ना, तो धर्म स्थापक की आत्माएं, जैसे शिव बाबा धर्म स्थापक है, 3 धर्मों की स्थापना करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और देवता धर्म। तो गर्भ में नहीं जाते हैं ये, इनका परकाया प्रवेश होता है, गर्भ से जन्म नहीं लेते ये पवित्र आत्माएं। तो परकाया प्रवेश है, और फिर वो जब शरीर छोड़ते हैं तभी भी प्यूरिटी की स्टेज के कारण वो काफी समय तक वायुमंडल में रहते हैं, जिसको कहा गया है, जैसे अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अवस्था में चले गए तो सूक्ष्म वतन में हम बच्चों के लिए सेवा कर रहे फरिश्ता रूप में। तो ये भी जो भक्ति मार्ग की आत्माएं, इनके भी लोग होते हैं ऊपर, जहां पर ये आत्माएं रहती है अपने स्टेज में। आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो देना मुश्किल है, लेकिन ये कहाँ से कह रहे हैं? ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, आप में से किसने पढ़ी होगी तो मुझे पता नहीं, जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसी किताब है, योग के ऊपर है। किसी ने पढ़ा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी? काफी लोग इसको पढ़ते हैं, इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक है। आप में से किसी ने पढ़ा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी? चैट बॉक्स में लिखे। नहीं पढ़ा है। ओरिजिनल बुक यस, अभिषेक भाई ने पढ़े हैं काशी से। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है अपने गुरु के बारे में। उनके गुरु ने तो शरीर धारण किया, छोड़ दिया होता है। अच्छा, मराठी में भी पढ़ा है, गुड, अच्छा है। इसमें वर्णन आता है, तब वो गुरु शरीर तो छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया तो एक दिन उनके सामने अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो पूछते हैं आप कहाँ है? तो कहता है हम एक ऐसे लोक में है जहाँ पुण्य आत्माएं रहते हैं। और फिर आपका शरीर कैसे है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम अपना शरीर जब चाहे तब धारण करें, जब चाहे तब उनको विसर्जित कर सकते हैं। अभी ऐसा बहुत जगह पे वर्णन आता है। कई लोगों को गुरुओं का साक्षात्कार होता है और उनको लगता है कि उनका गुरु उनके साथ है। जैसे हमने मुरलियों में सुना कि मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो भारत में कई सारे गुरुओं का साक्षात्कार, जैसे महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा है तो साईं बाबा का साक्षात्कार होता है, या इधर अजमेर में जो दरगाह है तो उनका कुछ लोग कहते हैं। अभी इनको वैलिडेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जैसे बाबा के बच्चे कहते हैं ना, कई सारे बाबा के बच्चों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, तो कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। अभी इसको सिद्ध कैसे करें? हमारे जैसे डॉक्टर होंगे लौकिक वाले, ये कहेंगे ये सब हॉल्यूसिनेशन है, तुम्हारे मन का खेल है। लेकिन बाबा ने हमको ये बताया हुआ है कि ये सब साक्षात्कार बाबा कराता है। तो हमने साक्षात्कार के बहुत गहराई में गए हैं कि ये मन की शक्ति का रिटर्न है या बाबा इसमें कुछ करता है। इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कहने का भाव ये है कि ये आत्माएं जो प्यूरिटी की स्टेज में जाते हैं, लंबे समय तक कुछ हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ठीक है। बाद में फिर उनको गर्भ में आना पड़ता है। जैसे बाबा ने कहा ना, क्राइस्ट भी अभी बेगर है, ये शब्द आया था। तो ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान है, या फिर वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। और सॉरी, ये स्क्रीन डिस्चार्ज हो रहा था, इसके लिए वो प्लग में कनेक्ट करने के लिए गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो वैराग्यवान पुरुष लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। लेकिन ये जो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म है, ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है। अभी हम इसका थोड़ा कनेक्शन देखेंगे। आपने ऐसे कितने बीके देखे होंगे जो बचपन से ही जिनको वैराग्य है। सचिन भाई ने ऐसे देखे हैं। सचिन भाई उस क्वालिटी में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे देखे बच्चे बाबा के बचपन से ही वैरागी है। तो ये जो वैरागी होते हैं ना बचपन से, इनकी पिछले जन्म की साधना होती है। जैसे आप अगर दादियों में देखो तो गुलजार दादी,
अभी गुलजार दादी बचपन से ही ज्ञान में है, 7 साल की उम्र में है। आप देखो 7 साल की उम्र में ऐसे घर में जन्म लेना और ट्रांस मैसेंजर बनना, 50 साल भगवान जिसका रथ इस्तेमाल कर रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। निसंकल्प देवता हम दादी को कहते हैं। तो ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड है ना। मैंने सुना है, आई एम नॉट कंफर्म, कि दादी बहुत जन्म तक पवित्र रही हुई है। जैसे सचिन भाई को अकेलापन अच्छा लगता है, जंगल में जाना अच्छा लगता है, संन्यास के संस्कार है बहुत सारे, खास करके टीचर्स और बीके भाई बहने डिस्टर्ब होते हैं कि सचिन भाई किसी से मिलते नहीं है, क्योंकि अकेलापन अच्छा लगता है। तो ये संस्कार होते हैं पिछले, कहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके हम आते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे वैराग्यवान पुरुष जिनको सचमुच में वैराग्य आ चुका रहता है, लेकिन कुछ कर्मों की वजह से वो अटक जाते हैं गृहस्थी में या और भी किसी बात में, लेकिन फिर से वो पुराने संस्कार जागृत होते हैं। तो बाबा ने ऐसे लोगों को झाटकू कहा हुआ है। झाटकू माना स्मृति आ गई, स्मृति का बटन स्विच ऑन हो गया, तुरंत सब कुछ छोड़ देंगे, सेकंड में सोचेंगे नहीं। अब ब्रह्मा बाबा इस क्वालिटी में है। ब्रह्मा बाबा का बचपन अगर आप देखो, बचपन से वैरागी थे, लेकिन वो एक मूवी देखा, उस समय जो मूवी चलते थे वो देखा, उसके बाद वो जो भी इच्छा जागृत हो गई, फिर शादी की, लेकिन फिर से जैसे ही बाबा ने पकड़ा फिर से वैराग्य आ गया, पूरी तरह से वैराग्य। तो ऐसे ज्ञानवान योगियों के कुल में बेसिकली यहाँ पर भाव ये है कि आत्मा ये कहना चाह रही है कि जो भी बाबा के बच्चे जो भगवान के मार्ग पर चलते बीच में अगर छोड़ भी देते हैं तो उनका अकल्याण नहीं होता, बाबा के बच्चों का अकल्याण नहीं होता, वो फिर से आते हैं। जैसे देखा होगा कि कई सारे छोटे बच्चे आपने बहुत सेंटर पर देखा होगा, अपने माँ बाप को लेके आते हैं सेंटर पर, है ना। सचिन भाई ने तो ये बहुत देखे, नेपाल में देखे, भारत में भी देखे, छोटे छोटे बच्चे और छोटी कुमारी, आप सोचो कितनी छोटी कुमारी है लेकिन साड़ी पहनकर मुरली पड़ेगी। तो ये संस्कार कहाँ से है? नहीं तो छोटे बच्चों को आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट और मूवीज अच्छे लगते हैं, लेकिन ये छोटी उम्र में मुरली पढ़ना और वैसी दिनचर्या फॉलो करना, ये है, ये पिछला है, वो कैरी फॉरवर्ड करके आते। तो वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसके प्रभाव से वो फिर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़कर प्रयत्न करते हैं। तो पिछले जन्म में जो कुछ भी बाकी रहा वो इस जन्म में पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया पूर्वाभ्यास से न, पूर्व का अभ्यास उनको खींचता है। शिमाणों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग के जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। तो ये बताया हुआ है कि पूर्वाभ्यास, इसलिए अभ्यास जितना आप करेंगे वो वेस्ट नहीं जाता है, हर अभ्यास रिकॉर्डिंग में जाता है। अभी इवन आप ये भगवत गीता भी जो सुन रहे हैं ये वेस्ट नहीं जाएगा, भले हमको पूरा समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। आप देखो कितने भाई बहनों को हमने इनविटेशन भेजा था, उसमें से कितने लोग रेगुलरली सुन रहे हैं। अभी हर एक की दिनचर्या अलग होती है, कई लोग बाद में भी सुनने वाले हैं, लेकिन कई लोग कंसिस्टेंटली भगवत गीता के श्लोक को सुन रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं होता है, ये अंदर का इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट भी क्यों पैदा होता है? क्योंकि पहले की स्मृति है, पहले की स्मृति है। इसलिए भगवत गीता स्टडी ग्रुप में सभी ज्वाइन नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए एक बैकग्राउंड की जरूरत होती है। और वो बैकग्राउंड माना आप जो भी इसको सुन रहे हैं उन्होंने पहले किसी ना किसी जन्म में ये पढ़ा हुआ है और उनकी इच्छा है कि इसको अच्छी तरह से हमको समझना है, वही यहाँ पर आएंगे। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब प्रयत्न पूर्वक अभ्यास का ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास। अभी सचिन भाई ने देखा है कि कुछ भाई बहने पता नहीं क्या होता है, उनकी दृढ़ता नहीं टिक पाते हैं।
बाबा ने मुरलियों में कहा है कि दृढ़ता ही तपस्या है, लेकिन कई भाई बहने ना श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ नहीं हो पाते हैं। उनका नशा रहता है, कुछ दिन तक रखते हैं, फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं, लगातार उस अवस्था को मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए ये शब्द आया है प्रयत्न पूर्वक अभ्यास, क्योंकि अभ्यास करते समय अंदर से आवाज आएगी छोड़ दो, इतना करने की क्या जरूरत है, आराम से चल रहा है ना, चलने दो। ये जो रेजिस्टेंस है ये अंदर से संस्कार आते हैं और आपको बोलते नहीं, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाबा के ही, बाबा को जीवन तो दिया ही है, श्रीमत पर चल ही रहे, अमृत वेला कर रहे, मुरली क्लास पढ़ रहे, और क्या करना चाहिए, आराम से चलो, इतनी भी जल्दी क्या है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, क्या बोलते हैं, कल करना है सो आज कर, आज करना है सो अभी, पल में प्रलय होगे फिर करोगे कब, ऐसे वो कबीर का दोहा आता है। तो किसी ने उसको इस तरह से भी लिया है, ये मजाक की बातें सुना रहे, हंसी की बात, लोग इस तरह से भी उसको लेते हैं कि आज करना है सो कल कर, कल करना है सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। ये है आराम पसंद आत्मा है, इनको कोई जल्दी नहीं रहती है। तो ये अंदर से रेजिस्टेंस आता है जब आप तीव्र पुरुषार्थ करने को लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द, भगवान बच्चों से क्या बनना चाहता है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 सेकेंड लास्ट श्लोक है छठे अध्याय का। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिका, कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तो लास्ट के 2 लाइन हम ध्यान में रखे, तस्माद् योगी भवार्जुना, मना हे अर्जुन तुम योगी बनो हो। और यहाँ पर बाबा का शब्द आपको याद आएगा। देखो बाबा क्यों भगवत गीता सुनाता है, तो उसका प्रूफ यह है, बाबा का स्लोगन है योगी बनो पवित्र बनो। बाबा ये नहीं कहता है ज्ञानी बनो, बाबा ये नहीं कहता है सेवाधारी बनो, बाबा कहता है योगी बनो और पवित्र बनो, या पवित्र बनो योगी बनो। तो ये भगवत गीता का शब्द है। इस श्लोक में क्या कहा है, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि योगी आत्मा तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तो योग और तपस्या को अलग किया हुआ यहाँ पर, योग अलग है और तपस्या अलग है। क्योंकि तपस्या माना जो भी साधना करते हैं उन सबको तपस्वी कहा गया, फिर वो कोई भी साधना हो, भूखा रहना भी एक साधना है, पैदल चलना एक साधना है, ठीक है ना। कुछ ऐसे है तपस्वी जो माताओं बहनों को देखते भी नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार स्त्री नरक का द्वार है। आज भी ऐसे योगी है, एक आया था योगी हमारे विक्रोली के सेंटर पर, तो वो हमने कहा कि चलो दीदी से मिलाते, बोलते नहीं नहीं हम बहनों को देखते भी नहीं है। तो ये भी उनकी साधना है। कई लोग किसी के हाथ का नहीं खाते, ये साधना है, अलग अलग साधना है। तो ये सब तपस्या में आता है, लेकिन तपस्या अलग है। और योगी, योगी माना जिसका योग लग चुका है, जिसने परमात्मा के साथ अपनी मन बुद्धि एकाग्र कर दी है, वो योग है। शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है ना, जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान है उससे भी योगी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर तीनों से श्रेष्ठ बताया, शास्त्र ज्ञानियों से, तपस्वियों से और सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए है अर्जुन तू योगी हो। ये बहुत पावरफुल श्लोक है। देखो आज की अगर साकार मुरली आप सुनो, तो आज की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा, कौन से बच्चे आपको बहुत प्रिय है, देखते हैं आपका होमवर्क किसने मुरली को अच्छी तरह से समझा है। यस, अच्छा वैराग्य का आपने दिया, मैंने पढ़ा नहीं। नहीं, हड्डी सेवाधारी नहीं। यस, रहना ने सही जवाब दिया। आज के मुरली में आया है बाबा को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, ये आज के मुरली में आया है। और हम ये 7वें अध्याय में, इसलिए मुरली का सीक्रेट्स आपको सुनना चाहिए। सीक्रेट्स ऑफ मुरली में ये बताया गया है कि आज के मुरली में बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा प्रिय ऐसे कहा है, लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहा है कि योगी बनो अर्जुन, तुम योगी बनो, ठीक है ना, चलते फिरते योगी बनो। तो 7वें अध्याय में हम देखने वाले 4 प्रकार के बाबा के बच्चे होते हैं, उसमें से एक है ज्ञानी तो आत्मा, और भगवान को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। ये सबका कनेक्शन है। अभी हम इस श्लोक के ऊपर है, तस्माद् योगी भवार्जुना, योगी नाम अपि सर्वेशाम
संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। निरंतर, निरंतर शब्द को अंडरलाइन है यहाँ पर। निरंतर भजता है माना याद करता है। योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो निरंतर बाबा को याद करता है ना। तो ये सब बाबा की मुरली में आया हुआ है, सिर्फ भाव अलग है, हम उसका अर्थ लेना चाहिए। तो ये पूरा अध्याय, छठा अध्याय हमने देखा, आत्म संयम योग। और ये पूरा योग के हमने कितने बजे चालू किया था? 2:30 बजे चालू किया ना? हाँ ठीक है। तो छठे अध्याय में हमने पूरा फ्लो देखा कि कैसे सन्यासी और योगी दोनों में फर्क हमने शुरुआत से की थी, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं कैसे योग करने के लिए कौन सा स्थान होना चाहिए, कितना ऊंचाई पर होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कौन सी धारणा चाहिए, सर्व संकल्प सन्यासी कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह हमने सब देखा। और परमात्मा में कैसे मन को स्थित करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। और चलते चलते अगर हम, हमारे ऊपर माया का वार होता है, हम हार खा लेते हैं माया से, तो हमारी क्या गति होती है, ये सब सब्जेक्ट को इस छठे अध्याय में कवर किया हुआ है। तो 47 वर्सेस। तो सचिन भाई चाहेंगे कि आप सभी भाई बहने छठे, ये 6 अध्याय को जिस्ट पकड़ ले। जिस्ट पकड़ ले माना इसका भाव समझ ले कि भगवान क्या कहना चाहता है। एट दिस स्टेज हम आप में से अगर कोई पकड़ ले तो वैसे तो क्वेश्चन निकाले हुए हैं, लेकिन आप, मैं चाहता हूं कि आप इसमें जाए और वो पॉइंट निकाले जिससे कि ये सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गीता का भगवान की कौन सी पॉइंट आप इसमें से निकाल सकते हैं 6 अध्याय से, क्योंकि आगे के अध्याय में फिर आपको केवल इसका लिंक करना है, ठीक है ना। क्या इस 6 अध्याय में आपको कहीं पर ऐसे लगा कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है? क्या आपको ऐसे कहीं पे लगा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता है ना, ऐसे कहीं पे आया है श्लोक? तो वो आप ढूंढ के निकाले। परमात्मा निराकार है, ये आप इस अध्याय में से, 6 अध्याय में से निकाल सकते हैं कोई पॉइंट, तो वो भी निकाले, है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ सचिन भाई। और ये तो पहला बेसिक होमवर्क है जो हमारा लक्ष्य है कि गीता का भगवान निराकार है, ये हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए कौन सी पॉइंट आप इन 6 अध्याय में से निकाल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, कौन से ऐसे श्लोक आए हुए हैं जिनको हम इटर्नल कहते हैं? इटर्नल नियम समझते हैं, जो अनादि नियम है, जो फंडामेंटल है, जिसके ऊपर किताबें की किताबें लिखी गई है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो तीनों कालों में सत्य है वो बात। ऐसे फंडामेंटल श्लोक आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये स्टडी करना होगा, फर्स्ट लेवल का स्टडी हम कहेंगे, है ना। अगर आपने समझ लिया है तो टोटल 6 अध्याय में कितने श्लोक हो गई, कोई कैलकुलेशन करके बताएगा? पहले अध्याय में 47 और लास्ट छठे अध्याय में भी 47, दूसरे अध्याय 72, तीसरा चौथा 43 और 42 और पांचवा 29। तो इसका टोटल कितना हुआ? इसका मैथमेटिक्स अच्छा है। इतने श्लोक हमने देखे और हमने कोई श्लोक मिस नहीं किया है इन 6 अध्याय में। तो मैं चाहूंगा कि हम फास्ट नहीं जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य मास्टरी आए। आप में से मैं बहुत कुछ अभी देने वाला हूँ आपको। संस्कृत जिसको सीखना है उनको संस्कृत, कई लोगों को संस्कृत का शब्द विग्रह करना नहीं आता है, अन्वयार्थ निकालना नहीं आता है। जैसे अभी ये योगी नाम अपि, ये शब्द है, 2 शब्द एक साथ आए हैं, श्रद्धावान भजते। अब ये 2 जुड़े हुए शब्द है ना, उनको कैसे अलग करना है और संस्कृत को सरल करना है, वो उसका भी किताब आता है, युक्त तमो मतः। तो आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तस्मात् योगी भवार्जुना, तस्मात् शब्द अलग है, तस्मात् योगी, पर वो बोलते समय तस्मात् योगी भवार्जुना ऐसे आता है। ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिका,
तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन शब्द है, जिसको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत स्टूडियस होते हैं तो उनको ये सब बातें अच्छी लगती है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को। और जो संस्कृत के पंडित होते हैं उनको तो ये बात डेफिनेटली अच्छी लगती है कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो, उच्चारण स्पष्ट हो, ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। लेकिन बाबा के घर पे ये कोई जरूरी नहीं है, हमको भाव को समझ लेना चाहिए, शब्द को समझ लेना चाहिए, और अल्टीमेटली आपकी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कितने श्लोक हुए हैं, किसी ने टोटल निकाला? सॉरी, 230, 280 नंबर बढ़ता जा रहा है। अच्छा 280, अच्छा। सो 280 भगवत गीता के श्लोक हमने देखे हैं। तो आप में से कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं इस समय मधुबन में हूँ, रूम में बहुत ठंडी है, बाहर भी ठंडी है, लेकिन रूम में ज्यादा ठंडी है, इसलिए सब गर्म कपड़े पहन के बैठा हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वैसे हमारा टाइम 5 से 6 होता है, लेकिन 5 बजे मैं ट्रेन में बैठने वाला हूँ, मुंबई की ट्रेन है, इसलिए ये टाइम आपको दिया है। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 6 के 6 अध्याय में, नहीं तो मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क फिर आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ये चैप्टर की तरह पूरा करना नहीं है। जैसे कि पहले हमने डिसाइड किया था, हमको मास्टरी लानी है भगवत गीता में। मास्टरी समझते हैं? मास्टरी माना मैं केवल एक शब्द बोलूंगा तो आपको वो श्लोक और चैप्टर याद आ जाना चाहिए, दैट इज मास्टरी। और ये संभव है ऐसे सचिन भाई को लगता है, क्योंकि क्रक्स श्लोक को हमने पकड़ना है, क्रक्स श्लोक है। और सचिन भाई फिर से कह रहे हैं कि दूसरे अध्याय के ऊपर आप जोर देंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी, फिर तीसरा चौथा पांचवा या छठे अध्याय में सभी श्लोक आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। लेकिन एक ये है कि सचिन भाई आपको वैदिक रिसाइटल ऑफ भगवत गीता है, माना वेदों का जैसे उच्चारण होता है वैसे भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार का उच्चारण होता है, लेकिन वेदों की ऋचा जैसे पढ़ते हैं वैसे भगवत गीता पढ़े हुए श्लोक है, तो वो आपको भेजेंगे। फिर से समरी भेजेंगे, क्योंकि कई सारे भाई बहने पीछे ज्वाइंट हुए 6 के 6 अध्याय के। फिर उसमें से मास्टरी के श्लोक है जिसके ऊपर आपको तो जरूर अच्छी तरह से आना चाहिए, वो श्लोकों की संख्या भेजेंगे। और फिर हम चाहेंगे कि आप उसके जो इम्पोर्टेंट शब्द है, जैसे इस छठे अध्याय में शुरुआत में हमने शब्द देखे, वो सब शब्द आपको अच्छी तरह से याद आना चाहिए। और जो संधि विग्रह कहा है वो भी किताब आपको भेजेंगे जिनको इंटरेस्ट हो, ताकि आपका फ्लो बहुत अच्छा हो और धारणाओं के ऊपर अटेंशन हो। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। गिविंग दृष्टि, एक मिनट। दृष्टि which thought person becomes soul conscious, which single thought created in परम धाम पर सकाश। अच्छा, होमवर्क दीजिए। होमवर्क तो मैं देने ही वाला हूँ। आई एम वेरी बैड टीचर, स्टूडेंट को तो मैं छोड़ता ही नहीं, लौकिक में भी नहीं छोड़ा तो आपको कहाँ से छोड़ेंगे। तो होमवर्क तो मैं देने वाला। मुझे डर लगता है कहीं कुछ लोग डर ना जाए। कुछ लोगों ने पूछा मुझे कि पहले आप क्वेश्चंस देते थे, मैंने देना बंद किया क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। विधि पूर्वक मिलना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है उनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कोई टाइप करके अच्छी तरह से इसको देना तो एक बहुत अच्छा स्टडी हो सकता है। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दूसरा कोई भी इसका लाभ उठाना चाहिए। तो सकाश का पॉइंट, इसमें योग से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। स्टॉप शेयरिंग सो दैट ओके। इन्होंने शब्द किसने पूछा? नंद किशोर भाई ने पूछा है। गिविंग दृष्टि विच थॉट पर्सन बिकम सोल कॉन्शियस, विच सिंगल थॉट क्रिएटेड इन परमधाम पर सकाश। एक्चुअली हमारी ये ऐसी मान्यता है कि थॉट से क्रिएट होता है। ये वैसे ही हुआ जैसे योगी बनने से पवित्र बनेंगे या पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, है ना। आप थॉट करने से वाइब्रेशन होता है, या वाइब्रेशन पहले आता है या थॉट पहले आता है? कौन जवाब देगा इसका? डज वाइब्रेशन कम्स फर्स्ट और थॉट कम्स फर्स्ट? Thought come first. Thought come first.
थॉट कम फर्स्ट। थॉट, ऑफ कोर्स थॉट, क्योंकि थॉट को आप पकड़ पाते हैं, वाइब्रेशन को पकड़ नहीं पाते हैं। स्मृति से स्थिति ऐसे कहते हैं ना, तो स्मृति जब अच्छी तो वैसे सोचो स्थिति आप बनेगी। क्या पहले आता है, संकल्प पहले आता है। अभी आपके अंदर दो ग्रुप बन गए, कुछ लोग कह रहे हैं वाइब्रेशन पहले आता है। चलो लेट मी आस्क यू इन अ डिफरेंट वे, दिस इज वेयर यहाँ पर हमारा चिंतन बढ़ने लगता है। वाइब्रेशन क्रिएट्स अ थॉट। देखो कुछ लोग कह रहे हैं वाइब्रेशन थॉट्स को क्रिएट कर रहा है। दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। हाँ बहुत अच्छा, वही मैंने कहा अभी तक ये आया क्यों नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बहुत अच्छा। इस यही चाहता हूं मैं कि आप लोग ऐसा चिंतन चालू करें, थॉट्स एंड मेमोरीज फर्स्ट। ठीक है, ओके। 4 प्रकार के वाणी के प्रकार सचिन भाई ने बताए थे, किसको याद है? 4 प्रकार की वाणी होती है। आप में से किसने शास्त्र पढ़े हैं? मुझे पता है इसमें होना चाहिए कोई ना कोई जो शास्त्र पढ़े हैं। महाराष्ट्र के काफी लोग हैं यहाँ पर। यस, 4th इज वैखरी। ये किसने लिखा? डॉक्टर स्वप्निल भाई ने लिखा, क्योंकि आयुर्वेद में ये आता है। ओके, वैखरी माना जो अभी आप सुन रहे सचिन भाई का बोलना, इसको वैखरी बोलते हैं। वैखरी इज द 4th स्टेज। इसके पहले क्या है? इसी अध्याय में वो शब्द आया है और सचिन भाई ने वहां पे, इसलिए मैंने कहा कि आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। जब मराठी में हम ऐसे कहते काय, पूरे पाठ मागे सपाट, माना आगे का सब याद है, पीछे का भूल गया। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको खुशी नहीं होगी। जगदीश भाई, हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने भी क्लासेस में ये बातें सुनाई हुई है। तो ये जो 3 भाषा है, चलो ये तो शास्त्रों की भाषा अलग है, वैखरी भाषा 4th भाषा। इसके पहले 3 स्टेजेस होते हैं, परा पश्यंती मध्यमा, और हमने योमा पश्यंती देखा इस अध्याय में, श्लोक देखा। तो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये 4 स्टेजेस है। आप जो बोल रहे हैं वैखरी अभी सुन रहे हैं, ये बोल है। बोल के पहले कौन सी स्टेज आती है? बोल के पहले क्या होता है? आप कहेंगे थॉट होता है, करेक्ट। बोल के पहले क्या होता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। सोच, सोच, थॉट होता है या फीलिंग्स एंड इमोशन होता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन। नहीं, वो तीनों में पहला क्या होता है? बोल के पहले क्या होता है? सोच, थॉट सोच, होता है। तो थॉट के पहले क्या होता है? यही अंदर मैं में, मेरा सवाल यही था। अंदर में भाव, अंदर में भाव आता है, अंदर में भाव उत्पन्न होता है। हाँ, अभी देखो आप बदल रहे हैं अपना जवाब। हाँ, पार्टी नहीं बदलने का, अभी इलेक्शन को बहुत टाइम है। हाँ, तो ये चिंतन करना है, इसलिए मैं रेडीमेड आपको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप बाबा का ज्ञान भी अच्छी तरह से समझते तो ये आपका प्रश्न आना नहीं चाहिए था। अभी मुझे बताओ, बाबा कहाँ से आता है, कौन से लोक से आता है? ब्रह्मलोक, बाबा, हाँ, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म ब्रह्मलोक वतन। ये देखो, बाबा सूक्ष्म वतन से नहीं आता है, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आता है। शांति धाम। हाँ, साइलेंस। परम देखो धाम। ना, बाबा के ज्ञान को ही समझो। साइलेंस, मूवी एंड टॉकी, ठीक है ना? साइलेंस, मूवी एंड टॉकी। तो संकल्प कौन से लोक में होता है? मूवी। मूवी में संकल्प होता है। नहीं, टॉकी में, टॉकी में, टॉकी में संकल्प होता है। अच्छा, सूक्ष्म वतन में थॉट्स का लैंग्वेज होता है, सूक्ष्म वतन में थॉट्स का लैंग्वेज होता है। हाँ, तो देखो परम धाम आप, में, सूक्ष्म वतन में मूवी। तो ये यही बता रहा है कि आप लोगों ने अभी तक मुरलियों का स्टडी अच्छी तरह से किया नहीं, क्योंकि 69 में बाबा ने ये सब बताया हुआ है, सूक्ष्म वतन की भाषा। और ये सब सचिन भाई ने सेशंस में बताया हुआ है पहले। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये 6 अध्याय को फिर से अच्छी तरह से स्टडी करना, नोट्स बनाना, क्योंकि मैं अगर कुछ प्रश्न दूं तो आपका चिंतन चलना चाहिए। बाबा ने 3 भाषा बताई, नयनों की भाषा, नयनों की भाषा, संकल्पों की भाषा और भावनाओं की भाषा। ये 3 भाषा बाबा ने बताई है।
ये तो भगवान को यहाँ आकर बोलना पड़ता है, क्योंकि हम पहले 3 भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान को वाचा में आना पड़ता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। एक बार अव्यक्त बाप दादा का अवतरण, आप सबको पता होगा कि पहला बाबा का अवतरण हिस्ट्री हॉल में होता था, फिर मेडिटेशन हॉल में होने लगा पांडा भवन के, उसके बाद ओम शांति भवन में होने लगा, फिर एक बार ज्ञान सरोवर में भी आए, और अभी बाबा का अवतरण फिर ये शांतिवन डायमंड जुबली। तो जो हिस्ट्री हॉल में होता था तब बहुत कम भाई बहने होते थे। तो एक बार बाबा ने क्या किया कि बाबा आए लेकिन वाणी नहीं चलाई। अभी सचिन भाई को याद नहीं हिस्ट्री या मेडिटेशन, लेकिन सामने सभी लोग बैठे थे, बाबा केवल दृष्टि दे रहा था सबको, और बाबा चला गया। तो उसके बाद मीटिंग हुई कि बाबा ने क्या सुनाया इसके ऊपर। तो जगदीश भाई ने कुछ सुनाया, दादी जानकी जी ने कुछ सुनाया, और किसी ने कुछ सुनाया। तो बाबा ने उस समय वैखरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बाबा ने पहले स्टेजेस जो है उसका इस्तेमाल किया। और ये पावरफुल होते हैं जो ये कैच कर पाते हैं, ठीक है ना। हमको भी अभी हम वाचा की दुनिया में, हमको वाचा से परे मूवी, और मूवी से फिर साइलेंस में जाना है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हम ये कैच कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो जो प्रश्न था उसका जवाब इसी में है कि क्या था प्रश्न, ऊपर गया। संकल्प कौन से होने चाहिए? हाँ, सकाश के लिए हमारा थॉट होना चाहिए। मैं ये कहूंगा जितना साइलेंस में होंगे आप, ये ना मनसा सेवा की बात पूछते हैं, तो ये थॉट इसलिए इजी है कि हमको लगता है अच्छा ये थॉट को रिपीट करो, हमारा सकाश पहुंच जाएगा। अगर आप साइलेंस में हैं, अगर आप साइलेंस में रहते हैं, तो आज एक शब्द सीक्रेट्स ऑफ मुरली में बताया कि स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन माना आपके द्वारा वही निकलेगा जिसकी जरूरत हो। जैसे बाबा जब मुरली चलाता है तो बाबा सोचता नहीं है कि मैं अभी ये सुनाऊंगा उसके बाद ये सुनाऊंगा, वो स्पॉन्टेनियस आता है। स्पॉन्टेनियस आता है जब आप साइलेंस में रहते हैं। तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि मनसा बहुत पावरफुल होनी चाहिए, फिर वाचा में आना है, जाना है अव्यक्त, फिर आवाज में आना है, अव्यक्त आवाज। ऐसे करेंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। तो सकाश देने के लिए पहले तो मुझे अलग अलग स्टेजेस जो योग की है, इवन 7 क्वालिटीज फॉर दैट मैटर, शांति का अनुभव अलग है, सुख का अनुभव अलग है, खुशी का अनुभव अलग है, आनंद का एक्सपीरियंस अलग है। ये शेड्स में मुझे फर्क महसूस होना चाहिए योग में। और बहुत भाई बहनों को इसका फर्क नहीं अनुभव, क्योंकि शांति की ग्रेड अलग है, शक्ति की ग्रेड अलग है, आनंद की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जब हम गहराई में योग के जाते हैं तो अब हमको इन सब फ्रीक्वेंसीज में फर्क महसूस होने लगता है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारे से निकलेगी। आई होप आई एम क्लियर। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? कर्म के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जो भी हम कर्म करते हैं, इससे कोई अकाउंट सेटल हो रहा है या नया कुछ बन रहा है, ये कैसे पता चलता है? इसके बारे में बहुत लोगों ने बताया है। जब हमको खुशी मिलता है, ये समझो कि कुछ अच्छे कर्म हो रहे हैं। ऐसा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कर्म से मेरा कुछ पिछला हिसाब सेटल हो रहा है या नया कर्म बन रहा है, नया अकाउंट बन रहा है? आपका परिचय दे दो भाई। जी, मैं रघुराम, उडुपी, कर्नाटक। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कर्म योग में हमने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सचिन भाई को इतना याद है कि ये बताया था कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, जमा कर रहा हूं। और उसका प्रूफ है कि जब भी मेरा देने का संकल्प होता है, लेने का संकल्प नहीं होगा, देना है अनकंडीशनल, तब समझने का कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी स्टेज बहुत अच्छी है। जब तक लेने का संकल्प होगा ना, तो लेना कौन चाहता है? जो खाली है वो लेने का संकल्प करेगा। तो अपनी चेकिंग खुद करनी है कि मेरा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं कर्म कर रहा हूं तो मैं देने की पोजीशन में हूं या लेने की पोजीशन में हूं।
मैं देने का 2 जगह पर करता हूँ। मैं बैंक में लोन लिया हूँ, उसको मैं वापस कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरा सब क्लियर हो गया, मैं अभी डिपॉजिट कर रहा हूँ, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये दोनों में अंतर है। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको हमेशा ये थॉट रखना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, बाद में फिर मेरा वो सेटल हो रहा है या जमा हो रहा है, इसमें जाने के बजाय मेरा देने का संस्कार डेवलप करना चाहिए, ऐसे सचिन भाई को लगता है। क्योंकि जितना आप देने का संस्कार डेवलप करते जाएंगे ना, ये जो मेरा सेटल हो रहा है या जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे आप परे चले जाएंगे। और उसका और एक प्रूफ है कि जितना आपका देने का थॉट पावरफुल रहेगा, एक स्टेज और आते हैं कि यू स्टार्ट फ्लोटिंग, जिसको आपने कहा ना कि खुशी बढ़ती जाएगी। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये होगा कि कोई भी परिस्थिति आई ना, तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। हम ऑटोमेटिकली, जैसे कि ब्यूएंसी स्टेज होती है ना, आप उसमें से आराम से ऐसे निकल आएंगे। जो मैंने बड़ी दादी में देखा कि 5 लोगों को डिसीजन दिया, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थे, हर एक को जजमेंट देना, लेकिन उसके बाद दादी के ऊपर कुछ जैसे कि कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल हल्के हो जाना। ये प्रूफ है कि यू आर स्टार्टेड फ्लोटिंग, माना यू आर बियॉन्ड द पुल एंड पुशेस ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। तब समझने का कि हमारा बहुत अच्छा जमा हुआ है, तब तक हमको ये चालू रखना चाहिए। थैंक यू जी। हाँ, प्लीज प्लानिंग फॉर एक्सपीरियंस अ फुल डीप मेडिटेशन इन न्यू ईयर। अभी देखो, हर एक अपनी तरफ से पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक अपनी तरफ से अपनी दिनचर्या में। फिर से कह रहा हूं, आपकी दिनचर्या, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखो और धीरे धीरे अपना बंधन काटते जाओ। जैसे अभी सचिन भाई 2 से 5 योग करते हैं, लेकिन हर एक के लिए संभव नहीं, पर बाद में सचिन भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं। लेकिन आपको अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको 4 से 5 ही योग करना चाहिए, ताकि आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं आए। लेकिन जो घर पे है और जिनको चांस मिलता है, उनको जरूर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन का सबसे ज्यादा फायदा लेना चाहिए जनवरी मास में। मैं फिर से कह रहा हूँ, अंडरलाइन करो, अमृत वेले का ही टारगेट रखो, जैसे सचिन भाई ने रखा है। बाकी सब दिन अपने आप चले जाता है, अमृत वेला जिसने अपने आप को भरपूर कर दिया, दिन भर में उसकी अवस्था बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो खींचती है, अवस्था अपने आप खींचेगी। तो अमृत वेला बहुत अच्छा करो। और उसका तरीका है कि रात को सोते समय बहुत अच्छी तरह से सोना चाहिए। तो रात को सोते समय अच्छी तरह से सोते हैं तो अमृत वेले को बख्शिश मिलता है। अमृत वेला बख्शिश लेने का टारगेट रखो कि भगवान रह न पाए आपको वरदान देने के बगैर, वो तो देने को तैयार है, लेने वाले के ऊपर नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान आपको दिए बगैर रह ना सके, लेकिन उसकी तैयारी पहले दिन की दिनचर्या में होता है। रात को भी जो अच्छा योग कौन करेगा, जिसने दिन भर में अटेंशन रखा है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इसलिए सचिन भाई ने इसको बहुत इजी बना दिया। जो मैनेजमेंट में कहते हैं कि 24 आवर्स का टारगेट रखो, कि मुझे आज 24 घंटे की मैच जीतनी है, 24 घंटा मेरा अच्छा जाना चाहिए बस। और 24 घंटा अच्छा गया, इसका प्रूफ है अमृत वेला आपका योग कैसे रहा, कितना अच्छा अनुभव किया। तो इतना ही टारगेट रखो। और अगर आपको इसमें वैरायटी आती है, तो जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा, स्वमान का अलग अलग चार्ट रखो। स्वमान के अलग अलग चार्ट रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत फास्ट तरीका है आगे जाने का। लेकिन जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, उसको उतना स्वमान हिट करेगा। स्वमान हिट करेगा माना उसका नशा चढ़ेगा, और उस नशे के आधार पर कर्म भी वैसे होंगे आपको। तो अल्टीमेटली बार बार इसी के ऊपर आ रहे हैं कि अंदर से जितना भरपूर होते जाएंगे, अंदर से भरपूर होते जाएंगे, तो तृप्त का एक संतुष्टता की फीलिंग आती है। संतुष्टता की फीलिंग और फुल होने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होता है। देखो, मनसा सेवा क्या है, जिसका माइंड पावरफुल है वो ऑटोमेटिकली सेवा कर रहा है। सो पावरफुल माइंड इज व्हाट, जो अंदर से बिल्कुल भर चुका है पॉजिटिविटी से, वो ओवरफ्लो करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश नेचुरली है, क्योंकि उसके अंदर सूर्य में फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूस होते रहते, तो लाइट फैलते रहती है। ऐसे ही हम आत्माएं जब अंदर से बिल्कुल भरपूर होते जाएंगे, तो हमारे द्वारा निरंतर प्रकाश फैलते रहता है। जो दादियों की स्टेज रही, जानकी दादी का हमने एग्जाम्पल दे, जहां जाते हैं वहां वाइब्रेशन फैलते रहते, क्योंकि वो खींच रहे, कंटिन्यूस खींच रहे, जिसको आज का शब्द है निरंतर योग।
तो आप अपनी अलग अलग तरीके से चार्ट रख सकते हैं। बाबा ने भी ये कहा कि अपनी कमजोरी को देखो, जो कमजोरी है उसका एंटीडोट लिखो। जैसे आलस्य है तो उमंग उत्साह देखो, अगर अपवित्रता है तो पवित्रता के गुण को धारण करो। तो आप अपनी कमजोरी के सामने एक दिव्य गुण रखो और उस दिव्य गुण को धारण करते जाएंगे तो कमजोरी दूर होते जाएगी और आपका जो निगेटिव एनर्जी जा रहा है वो पॉजिटिविटी के तरफ जाना चालू होगी। दिस इज बिगिनिंग। और बिगिनिंग करने के बाद जैसे आपकी मन बुद्धि अमृत वेला स्थिर होने लगती है, फिर तो धीरे धीरे आप उस अवस्था में निरंतर मेंटेन करने लगेंगे। पहले तो उस अवस्था में रहना। अभी भी बाबा के ऐसे कई सारे बच्चे अमृत वेला बैठते और बाबा के पास चले जाते। बाबा ने मुरली में कहा है कि कई सारे बच्चे हैं वो बैठते ही बाबा के पास आ जाते। कई बच्चे पेट्रोल भरने की कोशिश करते, जैसे एरोप्लेन को उड़ाना है कि मैं आत्मा हूं, मैं महान हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ये क्या कर रहे हैं? पेट्रोल भर रहे हैं, ज्ञान की पॉइंट्स। और पेट्रोल भरते 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 लास्ट में कुछ मिनट के लिए एकाग्र हो जाते हैं। कई लोग केवल मुरली पढ़ते रहते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन वो उड़ने की कोशिश भी नहीं हो पाते। ये सब फर्क पड़ता है कि हमारे अभ्यास कितना हमने किया है। तो हमको शुरुआत करना है। शुरुआत करते 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 शुरुआत में 1 मिनट 2 मिनट, जैसे बाबा ने कहा ना 5 मिनट तक, 5 मिनट सोचते ही रहते हैं, फिर 5 मिनट बुद्धि कहीं स्थिर हो जाती है, वो 5 मिनट को 6 मिनट 7 मिनट ऐसे बढ़ाते जाना है। अगर अमृत वेला अगर आप ठीक कर पाएंगे जहां पर साइलेंस है, तो धीरे धीरे आवाज के वक्त भी आप इस अवस्था में चले जाओगे और फिर वो अवस्था मेंटेन रहेगी। अभी आप ये 1 महीने में करते हैं, 2 महीने में करते हैं, 3 या 6 महीने में करते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी लगन कितनी है उस आधार पर। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? मेरे ख्याल से 35 हो गए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आप में से कई भाई बहने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं और कई लोगों का बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। आई विल गिव यू सर्टन थिंग्स, मैं ग्रुप में डालूंगा जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे कल के दिन ड्यूटी के वक्त। मैं वैदिक रिसाइटल ऑफ भगवत गीता इंपॉर्टेंट वर्सेस 6 अध्याय के, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको सुने 6 अध्याय को फिर से, या अपना मनन चिंतन करें और उसमें से कुछ पॉइंट निकालें। फिर इस 6 अध्याय में गीता के भगवान से संबंधित कौन से श्लोक आए हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सर्वव्यापी के बारे में, या निराकार परमात्मा है उसके बारे में, कौन सी पॉइंट्स हम समझा सकते हैं, ये आप देखो। आपको और हिंट देंगे कि हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने पहले ही इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो हमने आत्मा के बारे में तो देखा है, कर्म के बारे में देखा है। तो जिनके पास ये भगवत गीता का सच्चा सार करके किताब है यज्ञ की, तो उसमें आदरणीय जगदीश भाई ने अलग अलग चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो आत्मा के बारे में क्या लिखा है, हालांकि आगे कुछ लोग आने वाले हैं, जैसे 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आने वाले हैं, लेकिन जितना आप उसमें से निकाल सकते हैं पॉइंट आत्मा और कर्म के बारे में, वो आप निकालना। क्योंकि हम अभी तक परमात्मा को पूरी तरह से तो भगवत गीता को कवर नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा हिंट मिलेगा क्योंकि उन्होंने एट द बेस में रेफरेंस भी दिए हुए काफी सारे। सबसे अच्छा होगा कि आप ये एपिसोड्स को सुनेंगे कि उसमें बीच बीच में हिंट दी गई है। जानबूझ के ज्यादा हम संस्कृत में नहीं गए क्योंकि कई भाई बहनों को थोड़ा टफ लग सकता है, इसलिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना हम गहराई में जाएंगे। ठीक है। आप सबको फिर से नए साल की मुबारक हो। आप सबका पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहे, ऐसी सचिन भाई की शुभ भावना है। और आप ये 6 अध्याय के 280 श्लोक है, अगर आप उसको पढ़ के, सुन के, या पॉइंट्स निकाल के, नोट्स निकाल के फिर से पक्का करें तो बहुत कुछ हो सकता है ऐसे लगता है। फिर हम आपको रिसर्च बुक, जो इंटरेस्टेड है फास्ट आत्मा है उनको रिसर्च बुक भी दे सकते हैं जो इसमें आगे जाना चाहते हैं। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। 1 मिनट के लिए बाबा को याद करके थैंक्स देंगे। ओम शांति।
अमरावती की टीम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं आप। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।